बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को एप्पल शेक की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही एनर्जी ड्रिंक है। बड़ों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है, और बच्चों के लिए तो ख़ास तौर से, क्योंकि अगर जो बच्चे नाश्ता नहीं करते तो आप उनको ये शेक बना कर दीजिए, तो बहुत ही टेस्टी शेक बनता है। चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 सेब लिए हैं और उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और पील किया, और उसके बाद उसके सीड्स निकाल के छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। वनीला एसेंस लिया है मैंने, फ्यू ड्रॉप्स लिया है, और ये ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने चीनी ली है 4 टेबल स्पून। दूध मैंने लिया है 2 ग्लास, ये फुल फैट मिल्क है। 2 ग्लास लिया है मैंने दूध यहाँ पर। सबसे पहले मैंने सेब को अच्छी तरह से धो लिया, और इसका छिलका उतारने के बाद इसके बीज निकाल के छोटे छोटे क्यूब्स में मैं इसे काट लूँगी। दोनों सेब को हम ऐसे ही छोटे छोटे क्यूब्स करके काट लेंगे। ये दोनों सेब को मैंने चॉप कर लिया था। अब ये मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी। अब ये 4 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, ये भी इसमें डाल दूँगी। और ये दूध है हमारे पास, फुल फैट मिल्क है ये, तो मैं ये भी इसमें डाल दूंगी। 2 ग्लास इसमें हम दूध लेंगे। एक सेब में हम 1 गिलास दूध डालेंगे और 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 सेब लिए हैं, तो मैंने 2 गिलास दूध डाला है और 4 टेबल स्पून चीनी डाली है। और ये वनीला एसेंस है, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। ये मैंने फ्यू ड्रॉप्स इसमें डाल दिए हैं, और ये मैंने आइस क्यूब्स डाली हैं थोड़ी सी। तो अब ये इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बनता है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। ये बहुत ही लाइट और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक है, और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखें, हमारा शेक बिल्कुल रेडी हो गया है, और मैंने इसको ग्लास में सर्व कर लिया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे फीडबैक दीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।